You are watching Talkies Bus Show, Season 4. Mafkiro, a clothing brand. अस्सलाम वालेकुम गाइस, खैर मकदम है आप सबका एक नया एपिसोड में। आज के एपिसोड में मुझे खुद गाने का मन कर रहा है यार। आज मैं खुद ट्राई करता हूँ गाने की। मेरी उतनी वॉइस अच्छी नहीं है बट मैं ट्राई करता हूँ। मैते वावन करनम ग्राय दिलस दुबराए गयम मैते वावन करनम ग्राय दिलस दुबराए गयम बेफिरम। मैं नहीं गा रहा हूँ, ये गा रहा है काबिल भाई। काबिल भाई आज मेरे शो में आए तो आज बहुत सारा डिस्कस करेंगे काबिल भाई के साथ। तो काबिल भाई थैंक यू। शौक लगा मेरे आज जो भी यहाँ पे है ना सपोर्टर्स जो भी है टॉकिंग में, आज उनको शौक लगा कि ये कौन गा रहा है। मैं नहीं गा रहा हूँ, ये काबिल भाई गा रहा है। तो काबिल भाई के साथ आज बहुत सारी बातें करनी है, इनकी लाइफ के बारे में जानना है क्योंकि इनके लाइफ में ना बहुत सारे राज हैं। क्योंकि आप भी एक्साइटेड है राज जाने के लिए, तो टॉकीज में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और ये एपिसोड पूरा देखना। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज काबिल बुखारी एंड टुडे आई एम ऑन टॉकीज बस शो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और बड़ा ही खूबसूरत शो है, काफ़ी एंटरटेनमेंट गपशप आप सबके साथ। तो मैं भी काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मैं भी इस शो के माध्यम से आप सबसे रूबरू हूँ। इस शो को सब्सक्राइब करें और इसके जितने भी एपिसोड्स आप देखते हैं आप एंजॉय करें और साथ साथ में शेयर करते रहें ताकि और भी लोग जो हैं इस शो के साथ जुड़ जाएं। थैंक यू। वेलकम टॉकीज में शो। थैंक यू ब्रो। काबिल भाई दुबराई गई जैसे कि आपका सॉन्ग आया था, कश्मीर में बहुत ज़्यादा प्यार मिला आपको, हद से भी ज़्यादा प्यार मिला आपको। वो सॉन्ग सुन के कश्मीरियों के दिल में आप बस चुके हो, ठीक है भाई। उसके बाद भी आपने बहुत ज़्यादा नाम कमाया कश्मीर से बाहर, जैसे कि आप डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा नाम कमाया। कैसे ख्याल आया कि भाई कश्मीर से बाहर जाना है, मुंबई के लिए सफ़र, ये कैसे आया भाई आपको? देखें, हर आर्टिस्ट चाहे वो एक्टर हो, सिंगर हो, म्यूजिशियन हो, बॉम्बे आने का सपना हर एक का होता है क्योंकि बॉम्बे एक ऐसी जगह है जो जिसने लाखों करोड़ों जी आर्टिस्ट को जन्म दिया है। जी हालांकि जन्म देना ये भी बोल सकते हैं, लेकिन जन्म तो उन्होंने ऑलरेडी लिया होता है एज एन आर्टिस्ट, वो पैदा हो चुके होते हैं। लेकिन बॉम्बे उनको डेवलप करता है, बॉम्बे उनको तराश के अच्छे से लोगों के सामने पेश करता है। तो इस ऐसे शहर में आने का सपना हर एक का होता है और मेरा भी सपना था एक टाइम पे और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया। मैं यहाँ पे आ गया। आपने बहुत ज़्यादा नाम कमाया। कौन सा सॉन्ग था भाई जिससे आपको लोगों का प्यार मिला स्टार्टिंग में? शुरू से स्कूल लेवल तक कुछ रियलिटी शोज़ वगैरह में भी मैंने पार्टिसिपेट किया और लाइव इवेंट्स वगैरह भी किए। तो फिर 2015 में मुझे भी याद है, मेरा पहला गाना जो यही दुबराए गेम जिसके बारे में आपने बात की, एक कश्मीरी गाना मैंने बनाया था जी। तो इतना कुछ ज़्यादा सोचा नहीं था उसके बारे में, जस्ट मेरी ये कोशिश थी कि थोड़ा सा कुछ जिस तरह से कश्मीर के गाने बन रहे हैं अभी तक का हमारा जो फोक म्यूज़िक है उसको थोड़ा सा एक नया टच दे के म्यूज़िकली उसको पेश किया जाए। ताकि क्या होता था, मैंने वो चीज़ खुद भी देखी है, एक्सपीरियंस की है कि जो हमारे नई जनरेशन थी, जो हमारे साथ के लड़के लोग थे, वो कश्मीरी म्यूज़िक सुनना या पहाड़ी म्यूज़िक सुनना, देखा जाए म्यूज़िक तो म्यूज़िक एक ही है, यूनिवर्सल है ये। लेकिन क्या होता है जब हम उस म्यूज़िक में किसी लैंग्वेज को पिरो के पेश करते हैं तो वो वहाँ का म्यूज़िक हो जाता है, ऐसा माना जाता है। तो कश्मीरी गाने, पहाड़ी गाने, गोजरी गाने, डोगरी गाने, इस तरह के गाने लोग नहीं सुनते थे, कम सुनते थे। जो भी अगर घरों में अगर कभी कोई कैसेट बज भी रहा होता था तो अगर कोई चाचा जी सुन रहे हैं या मौसी जी सुन रही हैं बैठ के, तो जैसे ही घर के छोटे यंग लड़के जब एंटर होते थे तो आते ही वो बंद करके कोई ना कोई फिल्मी गाने चला देते थे। तो हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं फिल्मी गानों के ख़िलाफ़ हूँ, मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ कि मेरे भी फिल्म्स में गाने आए, मैं भी बॉलीवुड के लिए काम करूँ, कंट्रीब्यूट करूँ अपना म्यूज़िक। लेकिन ये है कि वो चीज़ ठीक है, वो हमारा करियर बनाएगी वो चीज़, उससे हमें फेम मिलेगा, हम पैसा कमाएँगे, हमें नाम मिलेगा, शोहरत मिलेगी। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे फोक म्यूज़िक की सेवा है वो नहीं हो सकती जब तक कि हम उसको साथ लेके नहीं चलेंगे। तो ये चीज़ हमेशा मेरे माइंड में पहले से रही है और मैं हमेशा इंशाल्लाह आगे भी लेकर चलूँगा कि मैं अपनी लैंग्वेजेस के म्यूज़िक को आगे प्रमोट कर सकूँ। माशाल्लाह, जैसे कि कश्मीर में आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है जी, मुंबई में भी बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। प्रोग्राम में आपसे बहुत सारी बातें करेंगे क्योंकि आपके राज भी जानने हैं, फन भी करेंगे, बहुत ज़्यादा लाइफ। ज़्यादा राज नहीं खोलना, आप थोड़े कम ही खोलना। जितना कोशिश करूँगा उतना खोल दूंगा यहाँ पे। चलें देखते हैं। ओके, तो शुरुआत आपकी हुई दुबराई गई, उसके 2
वर्ड्स या 2 लिरिक्स हमें सुनने वाले हैं। जी जी ज़रूर जी। मतिवावन करनम ग्राय दिलस दुबराय गयम, मतिवावन करनम ग्राय दिलस दुबराय गयम, बेफिरम बेफिरम तिम सुजमाय दिलस दुबराय गयम, बेफिरम तिम सुजमाय दिलस दुबराय गयम, बेफिरम तिम सुजमाय दिलस दुबराय गयम, मतिवावन करनम ग्राय दिलस दुबराय गयम, दुबराय गयम, दुबराय गयम। आउटस्टैंडिंग ब्रो। मगर मेरे पास कुछ वर्ड्स नहीं है भाई बोलने के लिए। थैंक यू। आपके दिल में किसने भाई दुबराई किया है जब आपने ये चीज़ें लिखी? देखें ऐसा बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि जैसे कि सूफ़ी गाने या सैड सॉन्ग्स मेरी आवाज़, हाँ, मेरी आवाज़ में जी अच्छा लगता है लोगों को। और कई लोग ऐसा मुझे बोलते हैं, समझ लेते हैं कि वो सैफ अल मुलूक मैंने पढ़ा है, जैसे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ वो पूरी दुनिया भर में, जिसके गाने आप मिलियंस में जाते हैं। जी जी बिल्कुल जी। तो उसमें जो मेरा अटायर रहता है वो पगड़ी वगैरह बांध के, वैसा एक वो थोड़ा सा दरवेशाना लुक जो होता है जी जी, तो लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं इस चीज़ को। सिर्फ मैं अपने लिए नहीं कहूँगा, ये एक बहुत ख़ास बात कहने जा रहा हूँ मैं। ऐसा बहुत सारे आर्टिस्ट को लेके लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं कि उन्हें ये लगता है कि शायद ये बंदा सच में ही ऐसा है। हालांकि हम वैसे हों, अगर हम वैसे हों, ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात होती, बट हम उतने प्योर नहीं हैं, हम उतने अच्छे नहीं हैं जितना लोग समझ लेते हैं। लेकिन एक आर्टिस्ट की एक ड्यूटी होती है कि जिस चीज़ में आप हाथ डाल रहे हो उसको उसी सलीके से पेश किया जाए जिस सलीके से वो चीज़ सूट करती है जी। अगर मैं सूफ़ी कलाम पढ़ रहा हूँ तो उसको मैं कटी फटी जीन्स पहन के, चश्मा डाल के या उस तरह की चीज़ें वेस्टर्न लुक दे के अगर करूँगा तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, लोगों के सेंटिमेंट्स को ठेस पहुँचेगी और वो एक प्रेजेंटेशन भी अच्छी नहीं लगती, वो फील नहीं आता वो। तो हम इसलिए जिस तरह का गाना होता है वैसा लुक बना के हम लोग पेश करते हैं। सबसे पहली बात तो ये। दूसरा ये कि सैड सॉन्ग्स गाने के लिए लोग बोलते रहते हैं कि आपने जी कभी शायद प्यार किया है, धोखा मिला है, इस तरह की चीज़ें। ऐसा नहीं है, कभी दुबराए जैसे गाने आते हैं भाई। सारी कोई भी फीलिंग्स हो, देखो एक सिंगर को, एक म्यूजिशियंस को, एक राइटर को, पेंटर को, हर एक तरह की फीलिंग्स की समझ होनी चाहिए। समझ क्या है कि इमेजिनेशन स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी जी। अगर आप किसी दुख के बारे में गा रहे हैं तो आपको उस दुख को फील करना है। अगर आप किसी को हंसाना चाहते हैं तो आपके अंदर वो पहले ह्यूमर अंदर से आना चाहिए, तब वो आप लोगों को हंसा पाएंगे। तो ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, एक आर्टिस्ट की ड्यूटी होती है कि एक जिस चीज़ का जो भाव है, जिस चीज़ की जो फीलिंग है उसको उसी तरीके से प्रेजेंट करे तो ये अच्छा लगेगा और उस तरह का अपना लुक भी बनाए। तो मेरा ये मानना है कि मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे गानों में मेरी ज़िंदगी के कोई ज़ाती इंसिडेंट्स जुड़े होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बस मैं कोशिश करता हूँ कि जो सिचुएशन मुझे गाना दे रहा है मैं उस सिचुएशन में ढल जाऊँ उस टाइम के लिए। एक और बात, जैसे कि आप कश्मीरी आर्टिस्ट हो या जम्मू के आर्टिस्ट हो या आउट ऑफ स्टेट के आर्टिस्ट हो, आप उनको जैसे कि डे बाय डे इन्फ्लुएंसर्स हमारे सामने आ रहे हैं, उनको आप प्रमोट कर रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, कैसे आता है भाई दिमाग में कि आप नए नए आर्टिस्ट लाने फील्ड में, कैसे आता है भाई दिमाग में? देखें क्या होता है, रिसेंटली आपने निगारो सॉन्ग किया था, उसमें उसकी डायरेक्शन, हाई लेवल की डायरेक्शन, नए नए आर्टिस्ट जो भी जम्मू से या कश्मीर से, तो कैसे उनको कास्टिंग के लिए बुलाते हो और कैसे कर लेते हो फिर ये सब? देखें क्या होता है कि इस चीज़ में, हाँ, इस चीज़ में मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है जी। नए लोगों के साथ काम करने का मकसद मेरा ये होता है कि एक टाइम था कुछ साल पहले, हम भी चाहते थे कि हमें कोई मौका दे जी, ठीक है ना जी। तो भले मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं किसी को या कुछ है ऐसी कोई, हम बहुत बड़े कोई प्रोडक्शन ओनर हैं या कुछ है, जो भी हमारे लेवल पे बात है, जितना हमारे काबू में है। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग उस लेवल के पीछे हैं वो हमारे लेवल तक पहुँच जाए, फिर उस लेवल के ऊपर उनकी किस्मत उनको लेके जाएगी। हम भी देखें, ये दुनिया का जो नेटवर्क है, हाँ, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं चीज़ें, है ना। हम किसी को ऊपर उठाएंगे, हमें कोई और ऊपर उठाएगा जी, है कि नहीं। तो इस तरह से चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन मेरा ये बस कोशिश रहती है कि जो भी इस तरह के लोग हैं जो टैलेंटेड हैं और जिन्हें बाहर आने की ज़रूरत है लेकिन उनके पास कोई वो सोर्सेज नहीं है या कुछ भी है, जो भी है, तो उनको हम अपनी तरफ से
कम से कम उनकी जगह से थोड़ा ऊपर उठाएं, बाकी ऊपर उनकी किस्मत लेके जाएगी। काबिल भाई फ्यूचर में हमें क्या मिलेगा आपसे देखने को, मतलब आपकी यूट्यूब चैनल पे या किसी लेवल के अंडर कोई गाना? देखिए मैंने तो ज़िंदगी भर के लिए म्यूज़िक को चुन लिया हुआ है, तो जी मैं तो जब तक ये लाइफ है तब तक म्यूज़िक करते रहना है। बाकी रिलीज़ क्या होगा हमारा, उस चीज़ का कमिटमेंट तो नहीं है, बस ये कि कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा म्यूज़िक दे पाऊँ ऑडियंस को। मतलब कैसे गाने आने वाले हैं, मतलब गर्लफ्रेंड वाले गाने आने वाले हैं या हर तरह के गाने, देखें गाने दिल टूटने वाले कि दिल रखने वाले? भाई मैंने वो चीज़ पहले ही बोल दी है कि आर्टिस्ट के अंदर हर तरह की फीलिंग होनी चाहिए जी, तो मूड की बात है। जी। कभी मूड बन जाता है तो हम सैड सॉन्ग बनाते हैं, कभी मूड बन जाता है तो लव सॉन्ग बन जाता है, कभी मूड बन जाता है तो कोई डिपेंड करता है रिलीजियस सॉन्ग, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ओके, नाइस नाइस। मैं शो में आपसे बहुत सारी बातें करूंगा, आपकी लाइफ के बारे में भी जानूंगा, फन भी करेंगे हम बहुत ज़्यादा। तो हमारे शो में ना एक सेगमेंट होता है, रैपिड फायर सेगमेंट। अच्छा, तो उसमें आपको फटाफट में जवाब देना पड़ता है, ठीक है भाई? दिल की बात बोलनी है आपको। क्या बात? दिल की बात, आपके जो राज है ना भाई, वो उस रैपिड फायर में ना ओपन होने वाले हैं। अच्छा, तो आप इस चीज़ के लिए तैयार हो? ठीक है, ट्राई करते हैं। ओके भाई, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, जी। आपको जल्दी जल्दी बताना है, ठीक है भाई? योर टॉप 3 सॉन्ग्स संग बाय अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह, मैं तेनू समझावा कि निंदिया, आयत। आयत, ओके फाइन। तो इफ़ यू रेट फॉलोइंग सिंगर्स बेस्ड ऑन देयर सिंगिंग एबिलिटी आउट ऑफ 10, 10 में से देना, ठीक है? वकार खान 10 में से देना भाई। 8। इशफाक कावा 8। काबुल बुखारी 6। भाई खुद को 6। हाँ हाँ, ओके। नहीं भाई माशाल्लाह आपकी वॉइस बहुत अच्छी है। नहीं, तारिक वो साहब, तो आप बोलने चाहिए, बाकी लोग बोलने चाहिए, मैं खुद क्यों बोलूं? तारिक साहब 7। मसद में 7। उमर नज़ीर 7। सोनाली डोगरा 8। पाओ। मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे, जी। आउट ऑफ 10 में से आपने दिया बहुत अच्छी रेटिंग दी, खुद को 6 दिए, जी। मतलब सब में से कम दिया, मगर क्यों भाई? एज ए सिंगर ही आप आए थे ना, मतलब इस फील्ड में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं वो 6 से 8 पे पहुँचने वाली ना फीलिंग मेरे अंदर हमेशा रहनी चाहिए, इसलिए। ओके, एक और रैपिड फायर क्वेश्चन है। योर फेवरेट सॉन्ग दुबराई गेम, बुआंदस जान लेती है, दोनों में से एक। दुबराई गेम, दुबराई गेम, क्योंकि उसमें 2.6 मिलियन आया था। नहीं इसलिए नहीं, क्योंकि वो मेरी ओरिजिनल कंपोजिशन है, इसलिए मेरा खुद का कंपोज किया होगा ना। अच्छा, जो बवंदस जान लेती है वो भी मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है, लेकिन वो मेरी कंपोजिशन नहीं है, वो मैंने ट्रिब्यूट किया था विजय मल्ला साहब को। फेवरेट टॉक शो इन कश्मीर? टॉकीज बस। थैंक यू सो मच। फेवरेट प्लेस इन कश्मीर? गुलमर्ग। अगर आज आप सिंगर नहीं होते, जी। म्यूजिशियन नहीं होते, जी। तो अगर आप क्या होते? अगर मैं सिंगर म्यूजिशियन नहीं होता तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक सिविल सर्वेंट होता। सिविल सर्वेंट? मैं चाहता हूँ ऐसा जरूरी नहीं कि मैं बन जाता, लेकिन मेरी ख्वाहिश। क्या मतलब क्या? मुझे सिविल सर्विसेज अच्छी लगती हैं बहुत ज़्यादा, जो उनका एक काम करने का, हाँ यस बिल्कुल, तो उनका जो काम करने का एक तरीका है, जो एक सिस्टम है, मुझे बहुत पसंद है। जी। अगर आप टीचर होते फॉर एग्जांपल, आप किसे ज्ञान देते? स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स कैसे देते? चलो आपके सामने एक सिचुएशन है, आपके सामने अभी क्लास में सारे बैठे हैं, आपको पढ़ाना है, तो आप कैसे उनको पढ़ाते? सबसे पहले तो हमें पढ़ाने वाले बंदे को ये पता होना चाहिए कि सामने वाले बंदे का सोचने का लेवल क्या है। हाँ। उस लेवल के हिसाब से सोच के उनको ज्ञान दो। ओके, ज्ञान देने में भी आप बहुत अच्छे हो, मैंने देखा है, मैंने इंटरव्यू वगैरह में देखा है कि आप ज्ञान बहुत अच्छा देते हो। ठीक है, मैंने आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन पूछे, हंसी मजाक हमने बहुत सारा किया इसमें। मैं आपको लास्ट वाला हमारा सेगमेंट होता है, हम यूथ को मैसेज देते हैं, उससे पहले हमारा एक सेगमेंट होता है यस और नो, जिसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, लाइफ के जो इंसिडेंट्स होते हैं, बचपन में आपके साथ कुछ इंसिडेंट्स हुए होंगे, तो बचपन की याद है, यस या नो में जवाब, यस या नो में आपको जवाब देना है। शायद आपने हमारा शो देखा है तभी आपको पता है यस या नो में देना है। तो यस या नो सेगमेंट से पहले हम आपसे एक गाना सुनेंगे, सैफा मलिक वाला, कोई सैफा मलिक गाना जो आपका फेवरेट है, उसकी 2 लाइनें इंशाल्लाह। ओके। जिस यारी विच लालच होवे, जिस यारी विच लालच होवे, कदे ओ तोड़ ना चढ़दी, चादर लीरो लीर मुहम्मद
कंढियां नाल जोड़ दी चादर लीरो लीर मुहम्मद कंढियां नाल जोड़ दी। थैंक यू। वाह, क्या बात है भाई, मतलब बयान नहीं कर सकता यार भाई आपकी सिंगिंग के पीछे। शुक्रिया कसम से भाई, मज़ा आ गया, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। एक कश्मीर, एक पहाड़ी का होता है, ठीक है, जी। उथू नाला फुकिया अग बले मुल्तान, इसका मतलब क्या होता है भाई? इथो नलका फूकिया, इथू नाला फुकिया अग बले, मतलब ये कि ये जस्ट ये उस तरह का एक कंसेप्ट है कि जैसे वो हुक्का होता है ना जी, हुक्के का जो पाइप होता है, हाँ, जैसे यहाँ से हम फूकते हैं और वहाँ आग जलती है ना, तो मतलब वो ऐसे ही एक जस्ट फन के लिए, जैसे हम बोलते हैं ना वो ऊपर पंखा चलता है नीचे बेबीस होती है, वो टाइप का एक वो एक फन का है। इन चीज़ों को क्या बोलते हैं मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। तो वैसे कि यहाँ से नलका फूको और मुल्तान में इसकी आग जले, ऐसा। ओके वाह। मैंने ये बहुत सारों से पूछा है जो भी पहाड़ी सिंगर्स आए थे, मैंने जी, सोचा आपसे भी पूछता हूँ भाई। सैफा मलिक की भी बात हुई, मैं आपसे कुछ यस और नो वाले क्वेश्चन पूछता हूँ। जी जी। आपको पैम्पलेट उठाना है, आपको यस और नो में जवाब देना है, ठीक है भाई? आप इस चीज़ के लिए तैयार हो? अच्छा, ये उठा के ये यार उठा ऐसे के और ऐसे आज आपके राज यस या नो ये में ओपन हो रहे हैं, ओके। ठीक है भाई? ठीक। फर्स्ट है मेरा, आपका अपना जी। स्टूडियो माशाल्लाह मुंबई में, आप कभी गाते गाते अपने लिरिक्स भूल गए हो? यस यस। मुझे लगता है सिंगर आम भूल जाता है ये चीज़ें, यस। मतलब क्यों होता है भाई, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिन सिंगर्स के पास थोड़े से गाने होते हैं वो नहीं भूलते, जो बहुत सारे गाने दिमाग में लेके बैठे होते हैं वो भूल जाते हैं, क्योंकि मेमोराइज करना बहुत मुश्किल होता है। आपके दिमाग में बहुत सारे गाने होते हैं ऑफ कोर्स होते हैं, क्योंकि हज़ारों गाने चलते हैं दिमाग में, तो इतने गानों को एक साथ सेव कर पाना दिमाग में, फिर अचानक से मतलब कोई परफॉर्म करने की बारी आ जाए तो थोड़ा सा हो जाता है, रिकॉल करना मुश्किल हो जाता है। ओके फाइन, ठीक है भाई। अच्छा, आपने कभी सोचा था कि आप टॉकीज बस शो में आएंगे? नहीं, मैं आपका इंटरव्यू करूंगा यहाँ पे, अभी मुंबई में अभी हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, तो कैसा नहीं, फील? मैंने ऐसा नहीं सोचा था। और क्या आपने सोचा था आप मेरा इंटरव्यू ले पाएंगे इसके? नहीं भाई, मैंने तो सोचा नहीं था भाई मैं आपका इंटरव्यू करूंगा, बट अच्छा लगा मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा जब लास्ट टाइम आप यहाँ पे आए थे स्टूडियो में, आपने बोला था हम इंटरव्यू करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगा जी। और अभी बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल में से आपको पता ही है, सुबह मेरी फ़्लाइट है और अभी मुझे बहुत सारा काम करना है स्टूडियो में, लेकिन फिर भी मैंने कहा टाइम निकालते हैं भाई के लिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगा आपका। थैंक यू सो मच ब्रो। एक और लास्ट पे सारा नो वाला क्वेश्चन। जी जी। काबिल बुखारी को कभी स्कूल में मार पड़ी है होमवर्क पे? यस, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ी है, कम पड़ी है। दर्द होता था भाई उस टाइम? दर्द तो होता ही है, फिर बजती है जब जोर से। ओके फाइन, ये सर नो क्वेश्चन मैंने कुछ पूछा आपसे, बड़ा मज़ा आया भाई आपसे। थैंक यू। हमारा लास्ट पे एक सेगमेंट होता है भाई, क्योंकि आप सिंगर हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लास्ट पे हमें यूथ को मैसेज देनी होती है। जो यूथ हमारी ड्रग्स में इन्वॉल्व रहती है या गलत काम में इन्वॉल्व है, उनको क्या मैसेज देना चाहते हो एज एन आर्टिस्ट? मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी नशा होता है वो हमें कुछ देर के लिए सुकून देता है ना। नशा इसीलिए करते हैं ना लोग, क्योंकि नशा करने के बाद उन्हें अच्छा महसूस होता है, चाहे वो किसी तरह का भी नशा हो। कोई भी नशा हो, 2 मिनट के सुकून के लिए, 10 मिनट के सुकून के लिए अपनी सारी ज़िंदगी का प्लेजर ख़राब नहीं करना चाहिए इंसान को, क्योंकि हेल्थ जो है वो सबसे बड़ा प्लेजर है। अगर आप अच्छी सेहत के साथ जिएंगे तो ज़िंदगी के आप बहुत सारे प्लेजर ले सकते हैं जी। लेकिन अगर आप सिर्फ छोटे से प्लेजर के लिए इतने सारे प्लेजर को दाव पे लगाते हैं तो ये गलती है, बहुत बड़ी गलती है, इससे दूर रहें। ओके, नाइस मैसेज, अच्छी मैसेज दी उन्होंने, बहुत अच्छा बोला आपने, क्योंकि हमारा यूथ जो है ना, कश्मीर का यूथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रखता है ड्रग्स में, या इंडिया की बात है, हाँ बहुत जगह पे हो रही है चीज़ें, बिल्कुल। हम इस चीज़ को नहीं कर रहे कि हम कश्मीर को ही बोल रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। हम कोई भी चीज़ देखें, कोई भी चीज़ हो, अगर सपोज ये चीज़ है यहाँ पे, अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे मुझे ये चीज़ को रखना है तो मुझे ये चीज़ को पहले हटाना पड़ेगा, तभी नई चीज़ आएगी वहाँ जी, है ना जी। एक स्पेस खाली करनी पड़ती है दूसरी चीज़ को स्पेस देने के लिए। तो हमेशा इसको छोड़ने का एक ही तरीका है, अगर आप सच में चाहते हैं आप नशा छोड़ दें तो आपको उस नशे की जगह दूसरी चीज़ में प्लेजर ढूंढो, अपना किसी ऐसी चीज़ में प्लेजर ढूंढो जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो जी। तो जब आप उस चीज़ में प्लेजर ढूंढ लेंगे तो नशे की ज़रूरत अपने आप ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे शो के लिए जाते जाते 2 वर्ड्स। ये बहुत ही मज़ेदार शो है और काफ़ी सारे और भी लोग आते रहते हैं इस शो पे। तो देखें, रोज़मर्रा के काम तो होते ही रहते हैं, हम भी अपने काम में लगे रहते हैं, जैसे गाने बनाना हमारा काम है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन ये जो गपशप वाली जो सेशंस होते हैं, हाँ, ये थोड़ा सा कुछ देर के लिए ना हम सारी चीज़ों से कट जाते हैं। जब एक इंटरेस्टिंग गपशप होती है, कॉन्वर्सेशन होती है, तो उस टाइम पे हम एक
क्या बोलते हैं कि हमारा दिमाग जो है ना एक सेंटर में आ जाता है और सुकून फील होता है। तो इसलिए ऐसे शोज़ देखा करें, इनको और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग और ज़्यादा जुड़ जाएं इनके शो के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो गाइस, ये थे आज के मेहमान काबिल भाई, जिन्होंने सिंगिंग के फील्ड में बहुत ज़्यादा नाम कमाया, इवन म्यूजिशियन के फील्ड में भी बहुत ज़्यादा नाम कमाया। अगर ऐसे आर्टिस्ट का आप इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो टॉकीज़ पे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। मिलते हैं किसी और गेस्ट के साथ किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।